आज हम पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटेलेंट्स, एस्केलम्स, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इनवर्टिब्रेट्स के जो फाइलम हैं उसमें अब हम मोलस्का के बारे में जानकारी लेते हैं। ये दूसरी यूनिट चल रही है। तो मोलस्का एक ग्रीक वर्ड मोलिस से बना है, जिसका अर्थ है सॉफ्ट बॉडाइड एनिमल, यानी मुलायम शरीर वाले जंतु। और ये जो मोलस्का शब्द है, इसका सबसे पहले उपयोग किया था एरिस्टोटल ने। अरस्तु ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, मोलस्का शब्द का। मोलस्का की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसका क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो है फूड, शेल, मेंटल, गिल और रेडुला। मेन रूप से मतलब किसी भी फाइलम को आगे हम क्लासेज में डिवाइड करते हैं तो उसका कोई न कोई बेसिस होता है, जिसके आधार पर अलग अलग जंतुओं को अलग अलग क्लासेज में रखा जाता है। इसी प्रकार से किसी भी लेवल पर क्लासिफिकेशन हो, चाहे फाइलम के स्तर पर हो, चाहे क्लास के स्तर पर हो, चाहे ऑर्डर के स्तर पर हो, वो उनका कोई न कोई आधार होता है। इसी तरह से मोलस्का जो फाइलम है उसको इन्हीं आधारों पर 6 क्लासेज में बांटा है। और कौन कौन से आधार है ये? एक तो फूड, क्या फूड किस तरह का, उसका भोजन क्या है और किस तरह से भोजन ग्रहण करता है, इस आधार पर। दूसरा कि सेल जो होता है, सबसे ऊपरी लेयर जो होती है इसकी, उसको सेल बोलते हैं। मोलस्क, क्योंकि मोलस्क का जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होते हैं, तो ये किसी एक सेल, एक कवच के अंदर बंद रहते हैं। उसके नीचे एक मेंटल पाई जाती है। मेंटल ये भी एक प्रकार की लेयर होती है। और तो ये किस तरह से है, कैसी बनी हुई है, उपस्थित है या अनुपस्थित है, इन सब के आधार पर अलग अलग क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। गिल्स की उपस्थिति, अनुपस्थिति और गिल्स के प्रकार के आधार पर। रेडुला की उपस्थिति, अनुपस्थिति। रेडुला क्या होता है कि इसकी जो बकल केविटी होती है, मोलस्क की जो बकल केविटी होती है, उसमें एक संरचना होती है जिस पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। 7 दांत पाए जाते हैं एक पंक्ति में। और वो दांत इस तरह से होते 2 1 1 2, यानी दोनों तरफ 2 2 और बीच में एक एक दांत। इस तरह से टोटल 7 दांत होते हैं। तो इन आधारों पर मोलस्का को 6 क्लासेज में वर्गीकृत किया गया है। और सबसे पहला क्लास कौन सा है? मोनोप्लेकोफोरा। इसका एग्जाम्पल है नियोपिलाना। मोनोप्लेकोफोरा जो है उसके अगर डिवीज़न और देखें तो इसमें कोई आगे सब क्लास नहीं है, सिर्फ सिंगल क्लास है मोनोप्लेकोफोरा। और इसका एग्जाम्पल है नियोपिलीना। दूसरा जो क्लास है वो है एम्फीन्यूरा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल काइटन, CHITON, काइटन। एम्फीन्यूरा को जो वर्गीकृत किया, जैसे शब्द से पता चल रहा है आपको, एम्फी प्लस न्यूरा, न्यूरा बना नर्वस से, यानी कि इसमें एम्फी बोथ प्लस नर्व, दोनों तरफ इसके नर्व्स पाई जाती हैं। तो इंटरकनेक्टेड नर्व कोड पाई जाती है, 2 जोड़ी नर्व कोड पाई जाती है माउथ के चारों तरफ, इसलिए इसको एम्फीन्यूरा कहा जाता है। इसको आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अपने जो सिलेबस में है वो वर्गीकरण सिर्फ वर्ग तक ही दे रखा है ना, क्लास तक ही दे रखा है। सिर्फ क्लास तो याद करना है, जैसे ये क्लासेज एम्फीन्यूरा ये याद होना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। और देखना चाहें तो इसको 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, एप्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा। हालांकि ये ज़्यादा काम का नहीं है और याद भी नहीं हो पाएगा बहुत, इसलिए दूसरा देखते हैं हम। तीसरा क्लास स्केपोपोडा। स्केपोपोडा ये भी
शब्द से पता, स्केपो का मतलब होता है बोट और पोडा मतलब पेड़। तो बोट के जैसे इसके फुट पाया जाता है, इसलिए इस तरह के जंतु जो हैं स्केपो पोडा में रखे गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेंटेलियम। हाँ, अगला क्लास है गैस्ट्रोपोडा। इम्पोर्टेंट क्लास है, बड़ा क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा भी जैसे अगर इसका शब्द कहते हैं, गैस्टर से बना है, गैस्ट यानी बेली प्लस पोडा, बेली टाइप के जो फुट होते हैं वो उस तरह के जंतु गैस्ट्रोपोडा में रखे जाते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल पायला एप्लिशिया। पायला तो आप जानते ही हैं, एप्लिशिया को समुद्री खरहा कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे अलग सब क्लास और ऑर्डर हैं, वो चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी सिलेबस में क्लास तक ही हैं। पांचवा क्लास है पेलिशीपोडा। इसको बाइवाल्विया भी कहते हैं और लेमिली ब्रेंकिया भी कहते हैं। और ये भी इसका जो पोडा है ना फुट होता है, उसके आधार पर ही इसको पेलिशीपोडा में रखा जाता है, इस तरह के जंतुओं को। और इनकी मोस्टली पहचान होती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक सेल में बंद रहता है, जो कि वाल्व की तरह दोनों तरफ से बंद होता है। जैसे सीपी आपने देखी होगी, सीपी, तो वो सीपी जो है ऑस्ट्रिया है, सीपी है, ये सब इसमें आते हैं। माइटलस जिसको बोलते हैं, माइटिलस, ऑस्ट्रिया, ये सब आते हैं पेलिशीपोडा में। यूनियो भी पेलिशीपोडा के अंदर आता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध एग्जाम्पल है इसके अंदर, बाइवाल्विया, मार्टिलस, ऑस्ट्रिया, ये सब पेलिशीपोडा में आता है। और छठवां जो क्लास है वो शिफेलोपोडा। शिफेलोपोडा यानी शिफेलो का मतलब हेड होता है, और इसमें हेड थोड़ा हेवी होता है, बड़ा होता है। और इसका एग्जांपल नोटिलस, लोलिगो, शीपिया जिसको कटल फिश भी बोलते हैं, और ऑक्टोपस से काफ़ी परिचित होंगे आप, 8 भुजाएं जिसकी होती है। तो इसमें याद करने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो मोलस्का के 5-7 करैक्टर मोटे मोटे, कि किस तरह का सेल है, किस तरह का मेंटल है, गिल क्या, रेडुला किस तरह पाया जाता है, कहाँ रहता है, किस तरह से इनमें जनन प्रजनन होता है, ये चीज़। और इसके बाद दूसरी चीज़ है, इसके क्लास 6 क्लास है, उसके बारे में याद होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें क्लासेज हैं। जैसे मोनोप्लोपोरा, एम्फिन्यूरा, स्केपोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिशीपोडा, शिफेलोपोडा, और उनके 1-2 एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल वो याद होनी चाहिए। जैसे कि मोलस्का का जो है स्पेशल करैक्टर देखें तो ये मैंने बात की थी, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, सेल होता है, और लगभग 80,000 स्पीसीज मोलस्का फाइलम के अंदर पाई जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम का इसमें लेवल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म, तीनों लेयर इसमें पाई जाती हैं। शिलोमेट होते हैं, सत्यदेहुआ पाई जाती है, लेकिन कौन सी होती है, साइजोशिलोम प्रकार की दीर्घवृत्तीय साइजोशिलोम। बॉडी जो हेड, मेंटल और फुट में विभक्त रहती है। सर्कुलेशन मुख्य रूप से बंद प्रकार का होता है, और रेस्पिरेशन या तो डायरेक्ट हो सकता है, गिल्स के द्वारा भी हो सकता है, और लंग्स के द्वारा भी हो सकता है, जैसी उसकी नेचर है, हैबिटेट है, उस तरह का हो सकता है। सेंस ऑर्गन आइज पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट को संतुलन पुटिका बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन भी इसमें दोनों तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों तरह का इसमें फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो इस तरह से सामान्य करैक्टर थे, ये 6 क्लास थे मोलस्का के। तो इस तरह से मोलस्का कंप्लीट हुआ। अब हम अगली एक ही क्लास में पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के बारे में, फिर ये यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट इसमें एक टॉपिक और बचेगा, इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस बचेंगे इस फाइलम्स के, जो वो भी देख लेंगे। ओके।